So hello guys, welcome to another episode of the Cinebrew podcast and हमारे सीनियर पॉडकास्टर बैक फ्रॉम बॉम्बे बैक टू दिल्ली. कैसा लग रहा है वेदर? गर्मी है भाई, मतलब एज एक्सपेक्टेड एंड मिसिंग रेन्स. वैसे यहाँ भी हो रही है ना, हो रही है. हाँ, कम थोड़ी हो थोड़ी रही है. बारिश हो रही है हाँ. दिल्ली में, बट बॉम्बे तो बॉम्बे है यार, है ना. हम्म. तो जैसे ही वापस आए हैं हमारे महाराज, हमने कौन सी मूवी देखी है? महाराज. महाराजा. तो हाँ. yes, so we have watched the Tamil film Maharaja by Nithilan Swaminathan, available on Netflix. So actually हमें पता चला था इस फिल्म के बारे में लास्ट वीक, बट आई गेस इस फिल्म को आए हुए कंफर्टेबली काफ़ी टाइम हो चुका है. हाँ, बट वी आर लेट टू द पार्टी एंड वी सॉ द फिल्म एंड सरप्राइजिंगली इनफ नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल. तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरा यही होगा निवान कि कैसा लगी तेरे को फिल्म, बिकॉज मैंने पहले देखी थी, तूने बाद में देखी. सो व्हाट डू यू थिंक? एक तो फर्स्टली बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ देखी थी, क्योंकि वेन एवर यू आर लेट इन अ फिल्म लाइक दिस, जो ऑलरेडी हर जगह हाइप बन रहा है. एंड एक्चुअली दिस इज़ अ फिल्म जिसमें मैं बोल सकता हूँ इट वॉज नॉट जस्ट कि मैं लास्ट में देखो फाइनल रिव्यू बताऊँ कि कैसा था. द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग दिस फिल्म वॉज थोड़ा डिफरेंट. सो मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि द मूवी स्टार्टेड. अच्छा, फर्स्टली मैंने ट्रेलर नहीं देखा जान के कि लेट्स जस्ट डाइव इनटू द मूवी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस. सो हाँ, एज आई स्टार्टेड वॉचिंग द फिल्म आई कुडंट फिगर आउट कि किस तरफ जा रही है, मतलब किस जॉनरा में है. थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया था कि है कुछ कुछ ऐसा, बट एज इट वेंट ऑन, मतलब पहले स्टार्टिंग में एक बहुत ऐसा बचकाना सा प्लॉट लगा कि अच्छा ठीक है, किसी छोटी सी चीज़ को लेके चल रहा है. बट देन टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द फिल्म मतलब फिर आइडिया आता है कि ओ डैम, मतलब कुछ है इसमें, कुछ होने वाला है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. एंड टूवर्ड्स द एंड मतलब भाई आई लव्ड इट, है ना. लाइक आई फील एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कुड नॉट कम्प्लीटली 100% से कि आगे क्या होने वाला है. लाइक द फिल्म नेवर, इट मेड यू एंटिसिपेट इन अ वे, बट हर बार वो एंटिसिपेशन या फिर वो एक्सपेक्टेशन गलत ही प्रूव हो रही थी. मतलब तुम अगर इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे तो इतना हो रहा था, तुम अगर इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे तो भाई कुछ और ही हो रहा था, है ना. बिकॉज मुझे थोड़ा आइडिया था कि एक्शन होने वाला है फिल्म में, बट इवेंचुअली व्हेन इट मूवी स्टार्टेड तो मुझे लगा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ऐसे माइंड ब्लोइंग या मतलब बहुत वो वैसा वाला टाइप का एक्शन होगा, यू नो, कि सीरियस ऐसा टाइप का, मतलब बिल्कुल फ्लैशी सीन्स और मतलब क्विक कट्स, क्विक कैमरा, वैसा नहीं था. बट द सीन वेयर there's a scene where सेतुपति cuts a head of a gangster जो prison से निकला होता है सिलुएट में ना, वो हाँ, बाइक चलते हुए भाई. and I was like oh ये तो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो गया. अच्छा, एंड वन थिंग जो हमने बहुत अच्छा किया इस मूवी में, जो आई थिंक कि कल्कि के साथ थोड़ा गलत कर दिया था, हमने वॉचिंग इट इन हिंदी. राइट, हाँ, ट्रू मतलब वॉचिंग इट इन तमिल विद सबटाइटल्स, मतलब मैं बोलूँगा कि मूवी और 50% मेरे लिए ख़राब हो जाती है इफ़ आई वॉच इट इन हिंदी. मतलब आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, बट वो डबिंग इतना ऑफ था. मतलब मैंने 5 मिनट पहले देखा, फिर मैं तेरे से पूछा कि हिंदी में देखूँ तमिल में देखूँ, मैं कहा नहीं हो पाएगा हिंदी में अगेन. सो हाँ, फर्स्टली क्योंकि भाई दीज आर गुड एक्टर्स, लाइक वेरी गुड एक्टर्स, एंड देन लाइक हाफ ऑफ योर एक्टिंग इज जस्ट योर डायलॉग डिलीवरी, एंड वो फिर हिंदी में आ जाता है. सेम वो कल की वाली फील आ गई थी मेरे को 1-2 डायलॉग्स में, एंड आई वाज ऑफ. तो मैंने कहा ठीक है. सो हाँ, दिस वाज वन थिंग दैट वी डिड गुड विद दिस फिल्म. एंड एक चीज़ और मेरे दिमाग में इस फिल्म को लेके स्पेशली ये आती है कि आई फेल्ट इस वाली मूवी में भी जस्ट लाइक कल की, कि एक वो कमर्शियल फिल्म वाला एस्पेक्ट था कहीं ना कहीं. हाँ, डेफिनेटली. हाँ ठीक है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जितना आई रिमेंबर पास्ट 5-8-10 years ऑफ मी वॉचिंग फिल्म, स्पेशली इंडियन फिल्म, आई वुड से दिस वुड बी इन द टॉप 5 इन टर्म्स ऑफ द राइटिंग ऑफ द फिल्म, मतलब द स्टोरी. ट्रू. एंड मतलब उसका मैं रीज़न देता हूँ क्योंकि क्यों है, क्योंकि लाइक देर आर लाइक अदर फिल्म्स ऑल्सो इसमें बहुत अच्छी राइटिंग है, जो हमने आई गेस इस पॉडकास्ट में भी बहुत बार डिस्कस किया है. बट लाइक कमिंग फ्रॉम समवन हु इज ट्राइंग टू बी अ फिल्म मेकर आगे आके, व्हाट आई थिंक कि इसमें ऑब्वियसली तूने भी नोटिस किया होगा कि देयर इज नॉट अ लीनियर स्टोरी लाइन. हाँ, पैरेलल में चलते हैं, दो पैरेलल चलते हैं. इवन दो नहीं, मतलब 3 हो गए ना एक तरीके से देखें तो. एक तो उसकी, चल मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब 3 कैसे. बता. देख, एक तो फर्स्ट हो गया वो 15 साल पहले वाली स्टोरी, सब हुआ. एक अपना करंट स्टोरी, बट इन्होंने एक चीज़ और तुम्हारे साथ खेला है, जो उसकी बेटी जब गई थी कंपटीशन में, तो तुम्हें लगता है कि दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट दैट इज 1 week अर्लियर ना. ओह हाँ, राइट. इसलिए तो वो रिप्लाईज वगैरह नहीं करता, एंड यू एज एन ऑडियंस थिंक कि क्यों नहीं कर रहा रिप्लाई इसके मैसेज के, बट एक्चुअली तो वो पुराने मैसेज देख रहा है
अपनी बेटी के, ओ कि एक्चुअली में तो उसकी बेटी हॉस्पिटल में है। एक्चुअली नहीं रियलाइज किया, मतलब किया भी होगा तो इतने ध्यान से नोटिस नहीं किया कि 3 स्टोरी लाइंस है। दैट्स एक्चुअली वेरी ट्रू। एंड मतलब ऑब्वियसली मैं इस चीज़ से मेनली इतना इम्प्रेस किया हुआ कि भाई ऐसा, मतलब गिन के 3-4 फिल्म्स में मैंने देखा है, स्पेशली नोलन की फिल्म्स अगर उठा ले, डंकर्क में ऐसा था हाँ, कि लैंड हाँ, सी हाँ, वाटर वाली चीज़, या फिर और हाँ, कौन सी फिल्म हुई उसकी, मतलब कोई सी वही भी। हाँ, इंसेप्शन में भी। नहीं इंसेप्शन में तो चल ठीक है, देयर अ डिफरेंट थिंग, बट जैसे डंकर्क हो गई, या फिर एक वो हो गई मोमेंटो हो गई, या हाँ, और एक मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा, वो जो मैजिक के ऊपर कुछ है। टेनेट की बात तो नहीं कर नहीं रहा? नहीं 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 नहीं, चल ठीक है छोड़, मैं हाँ, नाम ही भूल गया। ठीक है, हाँ, बट ठीक है। हाँ मतलब कि जस्ट हैविंग 2 or 3 टाइम लाइन्स विच आर इन हाँ, डिफरेंट स्टेजेस, बट स्टिल द मूवी इज शोइंग इट यू, मतलब एक लीनियर वे में तुम देख रहे हो पूरी फिल्म को, एंड बाय द हाँ, एंड यू फिगर आउट कि ओ मतलब एक करके वो हाँ, सब कुछ एक जगह आके मिल जाता है। सो ट्रू, ट्रू। मतलब दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी कि मतलब डैम भाई इतने अच्छे से पुल ऑफ किया है विद सो मच ऑफ डिटेल्स एंड एवरीथिंग। हाँ, दैट्स एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज मैंने एक्चुअली में इतने अच्छे से रियलाइज़ नहीं किया था until and unless, like I guess there was a point where that revelation happens कि वो जो बकेट है वो एक्चुअली बकेट को रेफ़र नहीं कर रहा है, वो अपनी डॉटर को रेफ़र कर रहा है। हाँ उस पॉइंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ था कि ओ ये 2 स्टोरी लाइन्स है, और अब ये अब बता रहे हैं कि हुआ क्या था, और जो वो स्टोरी अपने आप के साथ नरेट करा था कि मेरे साथ हुआ है, मुझे पकड़ा था, हाँ हाँ मैं यहाँ खड़ा था, फिर यहाँ खड़ा था, वो एक्चुअली उसके साथ नहीं हुआ है। दैट इज़ द पॉइंट वेयर आई रियलाइज्ड कि वो कितने ऐसे स्टिच किया इन्होंने कि एट नो पॉइंट यू कुड से इट अदरवाइज। मतलब एंड जो तू कह रहा है ना थर्ड स्टोरी लाइन वाला पॉइंट, वो आई गेस जो वो बेटी वाला पर्सपेक्टिव इसीलिए डाला होगा टू मेक इट सीम लाइक कि बेटी सही है, हाँ मतलब बेटी ठीक है ना, obviously, बेटी को मतलब कुछ नहीं है हाँ ना। इट वॉज ओनली अनटिल आई रियलाइज्ड कि बेटी के साथ ये कुछ हुआ है, मतलब बहुत लेट पॉइंट पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि शिट अभी तक तो ये सारा पास्ट का है जो तूने मेंशन किया, वो मुझे बहुत देर में रियलाइज़ हुआ था। बट टू एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट दैट एंड से कि एक और चीज़ जो मुझे राइटिंग में बहुत अच्छी लगी विच वॉज कि एट वन पॉइंट आई फेल्ट कि पेस थोड़ी तेज़ हो रही है फिल्म की, यू नो थिंग्स आर हैपनिंग वेरी क्विकली। बट जब मैंने नोटिस किया था ना कि शुरू में कि 2.5 आवर्स की फिल्म है, तो आई फेल्ट कि यार ये तो काफ़ी लंबी फिल्म है, बहुत हाँ बहुत टाइम लगेगा इसको टू डेवलप एंड हाइप अप एंड टिल द एंड। बट आई नेवर रियलाइज्ड कि वो 2 घंटे 2-2.5 घंटे कैसे निकले हैं, बिकॉज इट वॉज राइट लाइक यू सेड कि स्टिच्ड वेरी प्रॉपरली। मतलब एवरीथिंग यू नो पजल, एक परफेक्ट पजल जो होता है कि द लास्ट पीस फिट्स परफेक्टली वाली चीज़ है, मतलब नथिंग वॉज आउट ऑफ इट्स प्लेस, नो कैरेक्टर, नो लाइक द एडिटिंग आई वुड से वॉज डन सो परफेक्टली कि तुम्हें कुछ भी ऐसा आउट ऑफ द वे नहीं लग रहा था कि कुछ एक्सप्लेन करने के लिए अब हम वापस एक अलग से स्टोरी लाइन में जा रहे हैं, फिर हम वापस मेन प्लॉट में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ एंड मतलब इसमें एक चीज़ जो बहुत डिफरेंट लगी फ्रॉम नॉर्मल कमर्शियल मूवीज़ की, मतलब लाइक ऑलमोस्ट एवरी टाइम यू सी फिल्म मेकर्स, कितनी भी अच्छी मूवी बन जाती है ना, दे ऑलवेज ट्राई टू फीड द ऑडियंस। हाँ, मतलब बहुत चीज़ से तुम्हें सब कुछ समझा रहे होते हैं। इस मूवी में आई वुड से कि लाइक डिपेंडिंग ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, किसी को मतलब किसी ना किसी को हर एक पार्ट पे जाके फिगर आउट हुआ कि ओ मतलब शायद किसी को हाफ वे ऑफ द मूवी हो गया होगा फिगर आउट कि नहीं 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 कुछ है, और कोई होगा जिसको बिल्कुल लास्ट सीन तक फिगर आउट नहीं हुआ होगा, एंड वहाँ पे ऐसे हुआ कि ओ फाकी है ओ ऐसा ऐसा। सो दैट थिंग मतलब कि द डायरेक्टर, and I guess the director has himself written the script of this, right? Screenplay. हाँ, the screenplay of it. So हाँ मतलब just writing the screenplay in this format, क्योंकि like I have experienced this a lot कि जब भी हम लोगों ने कभी कोई शॉर्ट फिल्म्स बनाई है, कुछ भी बनाया है, तो हमारा कितना बेसिक एक सिंपल लीनियर टाइमलाइन होता है, उसमें भी इनिशियली यू स्ट्रगल एज अ डायरेक्टर जस्ट इमेजिनिंग कि भाई ये अच्छा तो लगेगा ना ऑन स्क्रीन, क्या ये 3 सीन एक के बाद एक कटेंगे तो ये फ्लो में बैठेगा या नहीं, एंड like coming to this point where you are just playing with all these timelines and still you are sure कि भाई हाँ last में जाके, so the research, the planning, मतलब I would say this is a very good example of एक screenwriting के उसका, कि if you want to learn from this the thing of screenwriting, that is very nice. मतलब The Prestige movie जो मैं कह रहा था नोलन की। ओह अच्छा, आई वाज लाइक ये क्या है भाई, ये कौन सी चीज़ मैंने मिस कर दी। उसमें भी कुछ ऐसे, मैं बहुत पहले देखी भूल गया हूँ, बट हाँ कि द फैक्ट कि उससे एक बार को स्टोरी लाइन इज बीइंग कंपेयर्ड, दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। मतलब ट्रू वो मैं जैसे क्वेश्चन पूछने वाला था कि मतलब इफ़ यू हैड टू जस्ट यू नो इन अ वेरी स्मॉल ब्रीफ डिस्क्राइब कि
what do you think makes this plot special? मतलब एक तो है ही कि स्क्रीन प्ले बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, बट स्क्रीन प्ले के अलावा what do you think makes this plot or this movie special apart from the स्क्रीन प्ले? मतलब अब देख, मतलब मेरे दिमाग में जो चीज़ है, आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द स्क्रीन प्ले ओनली, बट जो एक चीज़ मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि डिड यू नोटिस मूवी ने तेरे को स्टार्टिंग से, ऑब्वियसली द स्क्रीन प्ले में जो हमने टाइमलाइंस की बात करी दैट इज़ वन थिंग, बट द मूवी ऑलवेज ट्राई टू मिसलीड यू इनटू एक डिफरेंट डायरेक्शन. मेक सेंस. हाँ, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि मतलब कुछ ना कुछ वो कुछ ऐसा कर देते थे कि you as an audience would think कि अच्छा हाँ ये इसलिए कर रहा है, and you would just go into that loophole, और बाद में जाके होता था अरे नहीं इन्होंने तो ये ऐसे ही कर दिया, एक्चुअली तो बात कुछ और थी. मतलब देयर इज ऑल्सो अ टर्म फॉर दिस इन सिनेमा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, दिस टाइप ऑफ मिसलीडिंग. मतलब मैं एडिट के टाइम डाल दूंगा वो टर्म. अभी ये भी कहीं दूसरी कॉन्वर्सेशन में आएगा, देखना अभी. नहीं ये अरे भाई इसको सर्च करने दे, नहीं तो मेरा दिमाग ना उधर ही रहेगा. रेड हेयरिंग. अच्छा, ओके. सो हाँ नहीं, ये मेरे को याद आ गया. तो मतलब ये बेसिकली ऐसा ही होता है कि हेयरिंग इज अ टाइप ऑफ फिश, कुछ ऐसा रहता है, और कुछ करते हैं मतलब ऐसा एज अ बेट यूज होता है वो टू गेट डॉग्स. तो ये सॉर्ट ऑफ वैसा ही होता है ना कि यू आर बेटिंग ऑडियंस, तुम कुछ दिखा के ऑडियंस को एक और डायरेक्शन में एज अ फिश कहीं और भगा रहे हो, बट द एक्चुअल थिंग इज समथिंग एल्स. मतलब हाँ, तो दिस मिसलीडिंग वाला पार्ट ये तेरे को बहुत जगह दिखेगा. जैसे जो हमने एक वो बात करी कि टाइमलाइंस में स्पेशली कि बताया नहीं गया कि डिफरेंट, नहीं तो मोस्टली मूवीज़ में ऐसे होता है ना 15 ईयर्स अगो नीचे सुपर आ जाता है. इधर वो चीज़ नहीं था. सो अ लॉट ऑफ द टाइम यू वुड थिंक. एक चीज़ और, डिड यू नोटिस कि जब हम वो सेल्वम का कुछ देखते हैं 15 ईयर्स बैक वाला, और वो छोटे छोटे टॉयज़ जब लाता है और उसकी बेटी नहीं लेती, तो वो नीचे एक डस्टबिन में फेंकता है, वो सेम डस्टबिन रहता है वो. हाँ, वो मैंने नोटिस किया था, बट तुझे पता है मैंने उस चीज़ को कैसे कन्फ्यूज़ कर दिया. मैंने उस सीन को लिया एज अ पॉइंट वेयर दे आर रिवीलिंग कि डस्टबिन घर से चुराया है. सेम मेरे को भी सेम. ऑब्वियसली उस टाइम तुम कहाँ से तुक्का मारोगे कि इसी के घर का डस्टबिन था, फ्यूचर में घर गिरेगा, तो मतलब ये हमें पता नहीं था. तो मेरे को लगा कि हाँ मतलब ठीक है, अब तो सिंपल है कि ये बंदा ऐसे ही मजे में कुछ ना कुछ उठाता है, तो उसने डस्टबिन भी उठा लिया होगा और बेटी को नहीं पसंद आया उधर रख दिया. तो मतलब दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कि कैसे तुमने स्क्रीन प्ले में उस चीज़ को ऑब्वियसली लिखा होगा बहुत अच्छे से, एंड एज अ डायरेक्टर यू नो कि इस पार्ट पे ऑडियंस का दिमाग उधर जाएगा. भाई एक्चुअली ना हम ये बातें कर रहे हैं और अब मेरा दिमाग और थोड़ा खुल रहा है कि ओ ये भी छोटी छोटी चीज़ें आ रही है ना दिमाग में. हाँ यार, मतलब वही मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं अगर खुद आंसर करूँ ना, तो वो इस मेरे तरफ से आंसर ये था कि एक होता है जो तू कह रहा है ना कि लीनियर स्टोरी लाइन, और मतलब कि लीनियर नहीं है, इसमें बहुत सारे प्लॉट्स हैं ना. बट जो चीज़ मैंने भी नोटिस की ना वो ये थी कि भाई एक अनियन की तरह ना बहुत सारी लेयर्स हैं, है ना. इट्स लाइक, और कनेक्शन सिर्फ एक लेवल, मतलब इट्स नॉट वन लेयर कनेक्टेड टू अनदर, इट्स लाइक थर्ड लेयर फर्स्ट से कनेक्टेड है, सेकेंड लेयर फोर्थ से कनेक्टेड है, और मतलब जितना टाइम बढ़ते जा रहा है वो मतलब अनियन खुलता जा रहा है अंटिल द फाइनल कोर, और लास्ट में सब कन्वर्ज होके एक ट्रुथ पे चले जाता है. एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो भी देख रहा है ये एपिसोड, अगर समझ सकते हैं समझ लेना कि प्रीमियर में कलर ग्रेडिंग करना और रिजॉल्व में ग्रेडिंग करना, लेयर बाय लेयर एंड नोड्स. नोड स्ट्रक्चर एंड लेयर. तो मतलब हाँ ठीक है. तो इसमें आई थिंक नोड्स वाली कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि इधर से इधर सब जॉइन कर रखा है. एंड मतलब यार आई डोंट थिंक देयर इज इनफ वी कैन टॉक अबाउट हाउ, लाइक आई डोंट थिंक देयर कुड बी अ बेटर रिटन प्लॉट देन दिस. मतलब इन अ लॉन्ग टाइम आई हैवंट सीन अ मूवी जिसका प्लॉट इतना ही क्रिस्प, इतना ज़्यादा क्रिस्प हो. एंड you know, for example I'll mention कि जब एक पॉइंट आता है वेयर महाराज kills the first guy, जो गैंगस्टर होता है, जो you know जेल से भागा होता है, and he now is about to kill the second guy, जो मतलब जो पुलिस ऑफिसर खुद होता है ना, नल्ला शिवम राइट. तो बेसिकली मुझे याद है एट दैट पॉइंट आई सॉ कि मूवी में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, 15 से 20 मिनट बचे थे. एंड आई वाज लाइक कि यार अभी तो इसकी डेथ हो रही है, when will अनुराग कश्यप come, अब क्या होगा फिल्म में. at that point I was like अनुराग कश्यप मरेगा and it will be the end of it, because it was like at the end of that scene when नल्ला शिवम is killed, पुलिस ऐसे कहती है कि हाँ तुम्हें वो थर्ड बंदे के कोऑर्डिनेट्स मिल गए क्या, तो वो कहते हैं हाँ मिल गए. एंड कट टू बिल्डिंग में सीधा आते हैं जब ऊपर से पत्थर गिर रहे होता है, कश्यप नीचे खड़ा होता है ना. तो हम लाइक हो गया ख़त्म, तो हो गया, लाइक अब तो डन है, लाइक ये मरेगा, वी विल कंक्लूड. बट उन 15 मिनट में देयर आर लाइक 1500 ट्विस्ट्स भाई. एग्जैक्टली भाई. ये तो उस टाइप की रील्स तो टिकटॉक पे नहीं होती, वो जो पानी समझ गया ना कौन सा कह रहा हूँ. एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली वैसे ही था भाई.
अच्छा अभी तूने पूछा ना क्या चीज़ें पसंद आई, मतलब वाइल टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म धीरे धीरे चीज़ें फिगर आउट हो रही है, मतलब इतना थॉट अकेले बैठ के मैंने नहीं दिया था। एक चीज़ और दिमाग में आ रही है कि मेटाफर्स बहुत अच्छे यूज़ हुए हैं। हाँ, जो कि सबसे पहली चीज़ बहुत ऑब्वियस है, विच इज़ द स्नेक वाला थिंग। डिड यू नोटिस व्हाई डिड दे शो स्नेक? नहीं एक्चुअली आई डिड नॉट, तो तू बता। नहीं, स्नेक तो तूने नोटिस किया होगा ना। स्नेक नोटिस किया बट उसका मेटाफर नहीं उसका। ट्राई टू रीजन इट, मतलब मेरे भी दिमाग में एक है आंसर थोड़ा रफ, बट अगर तू अपने एंड से कर, आई एम नॉट श्योर कि मतलब। नहीं यार ऑनेस्टली नो क्लू, मुझे बस आए तो जस्ट टुक इट एज अ लाइक अ ट्रिगर कि एक बार उठाते टाइम और एक बार, मतलब मुझे ऑनेस्टली उसके बाद मतलब ना देख, उसका कुछ रिलेशन नहीं लगा। मतलब मेरे को स्नेक का एक तो स्टार्टिंग को कि देख, वो जो स्नेक सबसे पहले तुम्हें दिखता है, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम यू सी कि वो गिरा हुआ है घर में और तुम्हें लगता है शायद चोरी हुई होगी, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइम तो फर्स्ट टाइम स्नेक को देख के कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता, कि बस स्नेक लगता है कि घर में एज एन इंट्रूडर स्नेक आया है, ठीक है। एक बार सुनियो अभी इसको ध्यान से, कि घर में स्नेक एज एन इंट्रूडर आया और जाते जाते कुछ गिरा के चला गया। हाँ। फिर वो स्नेक तुझे पुलिस स्टेशन में भी दिखता है ना, जब वो उसको पकड़ के लाता है। डू यू थिंक स्नेक का कनेक्शन कुछ नल्ला शिवम के कैरेक्टर को थोड़ा फोरशैडो कर रहा है, कि नल्ला शिवम पुलिस स्टेशन में भी एक सांप की तरह है और घर में भी एक सांप? पता नहीं, मतलब ये फालतू की शायद मैं वो कर रहा हूँ, ओवर एग्जैजरेट, बट मतलब क्योंकि स्नेक ने ना उसको मारा मेन कैरेक्टर को, बट मतलब पर जाते जाते कुछ गिरा के चला गया या कुछ तोड़ के चला गया, उस पार्ट में, मतलब बोथ साइकोलॉजिकली एंड लाइक लिटरली। एंड सेम थिंग हैपेंस इन पुलिस स्टेशन में भी, वो सांप है नल्ला शिवम। तो हाँ, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आई गेस बहुत है मूवीज में, विच बहुत है। लाइक आई गेस इवन द पार्ट जहाँ पे वो मतलब डिस्क्राइब, फर्स्ट वो सीन होता है कि वो बार्बर शॉप में छुट्टी मांगता है ना, कहता है कि मुझे एक दिन का ऑफ चाहिए अपनी फैमिली को बाहर, आई थिंक ही सेज कि घुमाने लेके जाना है। कुछ एंड नाउ यू थिंक अबाउट, नाउ दैट यू थिंक अबाउट इट, उससे वो दिन की छुट्टी चाहिए थी बिकॉज सो दैट टू गो टू फाइंड सेल्वम्स वाइफ, और उसके घर जाके उसको वो अपने नेकलेस देना था, तो वो छुट्टी भी उसी रीज़न से ले रहा था। अच्छा वो वाला दिन था क्या? हाँ, पता नहीं, मतलब हाँ हो सकता। हाँ, और उसके बाद जिस दिन वो छुट्टी, उसके नेक्स्ट एक सीन आता है जब वो टॉय शॉप पे खड़ा होता है एंड वो सामने से उसकी वाइफ हाँ ना कर रही होती है। फिर वो एक मूर्ति ले रहा होता है और अचानक से ट्रक आता है ना, एंड एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक कि ये क्या है, ये क्या स्टार्टिंग है। मतलब हमेशा जब कैरेक्टर जल्दी मर जाता है ना, आई एम लाइक कि भाई क्यों, मुझे तो बुरा लगता है कि कोल्ड ओपन, आई एम लाइक मुझे ऐसे वो होती, गुस्सा आता है कि यार, मतलब गुस्सा इज अ डिफरेंट थिंग, बट फिल्म एटलीस्ट तुझे हुक कर लेती है उस पार्ट पे। हाँ वो तो है कि कैसे मरा, क्यों इंसान कैसे मरा, बट एट दैट पॉइंट ऑल्सो दे मेड इट सीम लाइक कि उसी का घर है, बिकॉज दैट सीन वॉज कमिंग राइट आफ्टर ही इज आस्किंग फॉर छुट्टी टू टेक हिज फैमिली आउट एंड ऑल, बट ऑन नेक्स्ट सीन है कि वो बस एक शॉप पे खड़ा है, सामने घर है, और वहाँ से देख उसके बाद एक पूरा बेटी का सीक्वेंस आता है, शी एक्सप्लेन्स द होल हिस्ट्री, रूटीन समझाती है क्या 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 होता है, सब होता है। एंड इट्स ओनली अंटिल द एंड वेयर दे टेल कि इट्स एक्चुअली हिज फैमिली जो वापस ढूंढते ढूंढते आई थी जब उसकी वाइफ मरी थी, तब उसको कोई बता रहा होता है सेल्वम को कि एक फैमिली बीच में आई थी ढूंढने के लिए तेरे को, एंड वहाँ पे रिवील होता है कि वो घर भी उसका है, वो ट्रक उसी का घर में आया था, वो बकेट भी उसी सेल्वम की ही है, हाँ बेटी भी उसकी है। एंड मतलब जो भाई वो लास्ट के 10 मिनट है ना, मेरा लाइक शक्ल है लाइक, मतलब ना मेरा भी यही था कि लाइक हर पॉइंट पे ओ, फिर मतलब तुम एक चीज़ टिल यू डाइजेस्ट तब तक एक सेकंड ऐसा ट्विस्ट आ जाता है। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा तो वो लास्ट वाला ही पार्ट था कि जिसमें पता चलता है कि वो एक्चुअली सेल्वम की बेटी है, एंड वो जो गिरा था डस्टबिन, वो उसके ऊपर गिरा और था। एक्चुअली में टू शो हाउ ही यूज्ड टू किस हिज डॉटर्स फीट एवरी टाइम, एंड लास्ट में व्हेन ही डाइज, ब्लड वाला उसका सर और वो पूरा ब्लड उसका ऐसे धीरे धीरे सीप करता है, एंड दैट वाज ऑनेस्टली माय फेवरेट शॉट। ओ इससे सॉरी टू कट, इससे एक चीज़ और आती है कि उसकी बेटी के एक फुट स्टेप्स या पैरों को कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही दिखाया, मतलब एक अलग से टाइट शॉट है पैरों का जब वो उसके लिए ज्वेलरी खरीदता है तब भी, और लास्ट में भी। एंड वन मोर थिंग कि उसकी बेटी पार्टिसिपेट भी रनिंग में करती है, मतलब और भी कोई स्पोर्ट हो सकता था ना, बट मतलब एक तरह से उसके पैर वैर टूट गए या कुछ ऐसा हो गया तो उसने उसका ड्रीम भी मार दिया, मतलब क्रेजी था ये तो है। बट आई थिंक नाउ लाइक कोई, मैं जैसे मैंने बोला, देयर इजंट इनफ टू स्पीक अबाउट हाउ अमेजिंग द प्लॉट इज एंड हाउ अमेजिंग इट कम्स बैक टू इटसेल्फ, मतलब घूम फिर के सारी चीज़ें लास्ट में मीट करती हैं, दैट इज़ डन एक्सेप्शनली वेल। बट आई थिंक यहाँ पे वी कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेस,
एंड व्हाट डिड यू थिंक अबाउट ए विजय सेतुपति, बिकॉज उसकी आई थिंक ये 50th फिल्म है. हाँ समथिंग कुछ 50th फिल्म है, इट्स अ माइलस्टोन फिल्म. सो व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दैट? एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट अनुराग कश्यप एज एन एक्टर, बिकॉज हमने कभी उसको एज एन एक्टर कभी नहीं देखा है. कश्यप के बिट्स एंड पीसेस देखे हैं एक्टिंग के. हाँ, देयर इज AK वर्सेस AK में मैंने देखा था, एंड कुछ और मूवीज थी, बट एज अ फुल फ्लेजेड विलन तो मैंने नहीं देखा पहले कभी. तूने कभी देखा है? नहीं, आई डोंट रिमेंबर. बट जो यू आर आस्किंग अबाउट द एक्टिंग, जिसे विजय सेतुपति से एक्सपेक्टेड है एक फॉलोइंग हिज एंटायर एक्टिंग करियर एंड एक्टिंग गुड. बट कश्यप का मेरे को एक चीज़ था कि हाउ इज़ ही स्पीकिंग इन तमिल. फर्स्टली तो मेरे लिए वो चीज़ थोड़ी शॉकिंग थी कि भाई मतलब यूपी बिहार का बंदा जिसने शायद आई डोंट थिंक ही नोज तमिल ना, इसके लिए ही बस डायलॉग्स रटे होंगे या याद किया होगा व्हाटएवर, या फिर तमिल सीख ली होगी. बट स्टिल फॉर अ नॉन नेटिव टू बी इन अ लाइक प्रोमिनेंट रोल, नॉट इवन अ प्रोमिनेंट, लाइक वन ऑफ द मेन लीड रोल्स, एंड स्टिल लाइक डिलीवरिंग ऑल दोज थिंग्स इन तमिल. मतलब लर्निंग अ लैंग्वेज इज डिफरेंट थिंग, बट सेइंग इट आउट, मतलब हम हिंदी में भी कैमरा के आगे डायलॉग नहीं बोल पाएंगे, बट टू से इट इन, तू तो बोल लेगा करता एक्टिंग, बट मैं नहीं बोलूँगा, बट टू से इट इन तमिल भाई, मतलब दैट वाज रियली गुड. सो हाँ, कश्यप की एक्टिंग वाज वेरी लाइक आई वाज रियली इम्प्रेस्ड. सेतुपति से आई एक्सपेक्टेड दिस टाइप ऑफ एक्टिंग, एंड ओवरऑल एक वो फिनेस दिखा हर एक्टर में जो तेरे को टिपिकल साउथ इंडियन मूवीज़ में दिखता है कि इन अ गुड वे, एक वो ओवर एग्जैजरेटेड वाली एक्टिंग, मतलब इन अ गुड वे. एक तो होता है बहुत ख़राब तरीके से, बट इधर तू एक बॉडी मूवमेंट्स में नोटिस करेगा कि मोर एक्टिव बॉडी मूवमेंट रहता है इवन इन अ सटल इमोशनल सीन भी. सो हाँ, दैट आई रियली लाइक्ड. या एक्चुअली दैट्स वेरी ट्रू. एंड आई पर्सनली फेल्ट कि अनुराग कश्यप की एक्टिंग लाइक यू सेड ना कहीं पे भी ओवर नहीं लगी. वही मेरी भी ऑब्जर्वेशन ये थी कि इट्स the level of emotional depth that he's showing is exactly what is required. But I think Varish like you know had the best, I think acting wise scene was the end, जो वो crawl करके जाता है like until like the moment where he figures out कि it's his daughter, and वहाँ से लेके जो crawl करके जाता है, झाँक रहा होता है, and then वो जैसे भगवान को देख के ऐसे हाथ जोड़ता है. I think that scene actually made me थोड़ा सा emotional because his acting was actually that good. मतलब उस सीन ने अराउंड एक 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में इट्स चेंज्ड इवन योर पर्सपेक्टिव एज एन ऑडियंस कि कुछ टाइम पहले यू वर थिंकिंग कि एक रेपिस्ट सामने से चौड़ में अभी भी हंस रहा है, मतलब दो डायसिटी की सामने लड़की बैठी है स्टिल वो, मतलब उसने कुछ ऐसा डायलॉग बोला था ना कि मतलब तुमने तो अपना सब कुछ स्टिल खो दिया, मतलब कुछ कुछ ऐसा था, आई डोंट रिमेंबर. उसने ऐसा किया था कि पहले उसने ज्वेलरी फेंकी उसकी तरफ और उसने बोला तुम्हें तो यही चाहिए ना, तुम ले लो. एंड लाइक तुम या यू एज अ पर्सन आर समबडी जो इतने में खुश हो जाएगा, आई विल मूव ऑन. मतलब उसको ही प्रूव करना चाहती थी कि उसके इतना बड़ा एक्ट करने से भी उसको कुछ होगा नहीं, एंड द डैमेज दैट ही हैज डन विल नॉट लिव विद हर फॉर एवर, शी विल मूव ऑन. हाँ नहीं, बट वहाँ पे जो सेल्वम का कैरेक्टर था उस टाइम भी वो रिमोर्स वाली चीज़ नहीं थी, क्योंकि बट जब वो फिगर आउट होता है कि ये मेरी बेटी है, और फिर मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग एटलीस्ट यू कैन रिलेट कि कैसे फ्लैशबैक्स टू द वेरी फर्स्ट इवेंट बाइंग दैट पीस ऑफ ज्वेलरी जो तुम्हारे सामने, जो तुमने अपनी बेटी के लिए लिया था, मतलब दैट इज समथिंग अनइमेजिनेबल टाइप ऑफ थिंग फॉर एनीवन. सो वहाँ से जस्ट टू प्ले दैट रोल, मतलब दैट वाज रियली गुड. एंड आई फील द मोमेंट व्हेन आई थिंक विजय सेतुपति को पता चलता है कि थर्ड पर्सन कहाँ है और वो जाता है, और वो पहले बिल्डिंग में से उसको लोग कुछ ऐसे पीट रहते हैं, फिर सामने से अनुराग कश्यप इज वॉकिंग. तो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, दैट इज़ द मोमेंट व्हेन ही ऑल्सो रियलाइजेस कि ये मेरी बेटी का असली बाप है. बिकॉज उसे इफ़ यू थिंक अबाउट इट, जब उसने बकेट के नीचे से बच्ची को उठाया था तो उसे तो पता है ना कि उसकी बच्ची नहीं है. हाँ नहीं, बट कश्यप को तो वो सॉरी मतलब विजय सेतुपति को तो मतलब महाराज कैरेक्टर्स का नाम बोलते हैं, तो महाराजा को तो स्टार्टिंग से पता ही था ना कि बाप तो यही है, सेल्वम ही बाप है. एग्जैक्टली, बट सेल्वम बाप है, बट उसको ये नहीं पता था ना कि इतना कुछ जो किया है, लाइक द कॉन्स्पिरेटर बिहाइंड. ओह फक, हाँ एक्चुअली इसको ये थोड़ी ना पता, या पता था, पता नहीं पता था बिकॉज़ अच्छा इसलिए वो शॉक्ड वाला रिएक्शन रहता है उसका. हाँ इसीलिए पहले तो उसको ये था कि जिसके पीठ पे कान है उसने किया है, उसको पकड़ना है, उसको पकड़ लेता है वो, दूसरा बंदा वहाँ पे हो जाता है. बट व्हेन ही एक्चुअली सीज कश्यप, और वो पूरा फ्लैशबैक आता है कि कैसे वो गया था घर देने और फिर ये सब हुआ था. सो एक तरह से उसको भी नहीं पता है, एंड ही स्टिल साइलेंट एंड ही रिमेन साइलेंट. और मुझे थोड़ा सा पैरेलल इसमें ड्रॉ करना है टू आई थिंक व्हाट्स द शो वॉकिंग डेड, क्या नाम है शो का जिसमें
जो अभी आई थिंक उसमें भी ऐसे ही होता है कि लास्ट में जाके एक रेवलेशन हो रहा होता है कि ये उसकी बच्ची नहीं है या ऐसा कुछ होता है, कुछ तो एक रेवलेशन होता है, बट द मेन कैरेक्टर रिमेन्स क्वाइट. एंड एक तरह से महाराजा हिमसेल्फ डिड नॉट रिवील अंटिल वो बैठ गया ऑटो में सब जा रहे हैं, तब मतलब अंदर से उसको पता है. स्क्रिप्ट थी, वो कैसे खुद रिवील करता वो जरूरी था उस वे में रिवील होना. वही तो मतलब दैट इज़ व्हाट एस्टोनिश्ड मी एंड आई वुड हैव लव्ड टू सी कि उसका अपना क्या रिएक्शन है टू दिस. चलो वो तो इट डिड नॉट हैपन इन द हीट ऑफ द मोमेंट, बट लाइक वही है. आई थिंक अब हम वी आर जस्ट गोइंग राउंड एंड राउंड सर्कल्स अबाउट कि भाई परफॉर्मेंस कितनी अमेजिंग थी और ये एक्टर्स की एक्टिंग कितनी अमेजिंग थी. बट एक चीज़ ना मुझे और एड्रेस करनी है विच आई फील वॉज वेरी पेक्यूलियर ऑफ एन एक्शन सेंट्रिक फिल्म वॉज द यूज़ ऑफ ह्यूमर. यू नो काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स थे वेर एक तो पर्सनली स्पीकिंग एज अ पर्सन आई वुड एक्सपेक्ट एक्शन फिल्म टू बी ओनली एक्शन. मतलब एक्शन हो रहा है तो एक्शन मतलब मार धाड़ हो रही है तो वही हो रहा होगा, अगर गले कट रहे हैं तो कट ही रहे होंगे. देखने को बोल रखा है मैंने, किल बत्ते से देखी नहीं जा रही. हाँ राइट. बट इसमें आई फील स्टार्टिंग का इतना सारा पार्ट है अंटिल आई फील दे रजिस्टर द केस. और वो मतलब एक पुलिस वालों का भी सीक्वेंस आता है वेयर दे गो एंड ट्राई टू फाइंड अ सिमिलर डस्टबिन कि हाँ इसको ऐसे से करके वो अलग अलग बर्तनों की दुकान में जाते हैं. तो ह्यूमर का यूज़ तो काफ़ी सारा है विच आर समवेयर लाइक जो एक मोटा सा डॉन कैरेक्टर होता है उसका भी एक थोड़ा पार्ट है बीच में, एक आ ही जाता है. इवन जो चोर होता है उसका भी नाम पुलिस होता है. मतलब ऐसे सटल चीज़ें. तो वो आई थिंक ह्यूमर का यूज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा स्टार्टिंग में. और आई थिंक इट काइंड ऑफ ऑल्सो शोज अनदर यू नो place I feel a point where they actually aced it. मतलब at any point of time humor was not forced in your face, you know, like cheeky jokes ऐसे ही पढ़ रहे हैं और मतलब you're just forced to laugh. मतलब ऐसी forced laugh नहीं लगी मुझे कहीं पे नहीं. और पता है इसके पीछे शायद एक चीज़ और भी थी कि ह्यूमर was also taken as a part in the story कि वो भी तुम्हें कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहा था towards a different direction. मतलब जो स्टार्टिंग से जो एक ह्यूमर वाला जो एक सेटिंग बैठा था वो इनिशियल पार्ट में, तो you were not expecting the film to go this not dark but this serious या towards a matter like this. मतलब जैसे पुलिस स्टेशन में भी इधर उधर की चीज़ें हो रही थी तो एट द एंड मेरे को था कि ठीक है भाई डस्टबिन खोया है एंड दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर देम क्योंकि उसकी बेटी को बचाया था. मतलब मैं उतना ही प्लॉट लेके था कि ठीक है अब कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा फनी वे में होगा कि ये लोग डस्टबिन ढूंढ रहे हैं और उसमें ही पूरी एक स्टोरी बनी हुई है उसमें. हाँ आई ऑनेस्टली थॉट कि डस्टबिन के पीछे ही इज गोना किल एवरीबॉडी. हाँ मतलब हाँ मेरे को भी सिमिलर कुछ इसी टाइप का लगा था. एक चीज़ और मेरे दिमाग में आती है कि ऑब्वियसली ये मिसलीडिंग वाली चीज़ तो थी बट ऑल्सो दे फोरशैडोड अ लॉट ऑफ थिंग बहुत अर्ली इन द फिल्म. एक तो मतलब पता नहीं ये फोरशैडो के अंदर बोला जाएगा नहीं बट उसके पीछे का मेरे को रीज़न नहीं पता वो क्यों दिखाए थे बट बार बार महाराजा की एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप दिखाई जा रही थी. हाँ ट्रू. जो पकड़ता है वो छोड़ता नहीं है. हाँ मतलब कि मतलब पूरा कॉन्क्रीट हाथ में लेके निकल जाता है बट ग्रिप नहीं छूटती. इसके पीछे आई डोंट थिंक क्या रीज़न था बट 2-3 चीज़ें दिमाग में आ रही है कि एक तो फर्स्टली कि आगे जाके जो महाराजा इतना मस्त एक्शन करता है शायद उसको जस्टिफाई करने के लिए पहले ही उसको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखाया. बट ये थोड़ा साइकोलॉजिकली भी थोड़ा कुछ ऐसा दिखाया जा सकता है क्या कि ये बहुत प्रोटेक्टिव या समथिंग लाइक दिस. मतलब हाँ मतलब आई फील अगर उसको हम ओवर एक्सटेंड करें तो फॉर श्योर कि लाइक ही इज़ ओवर प्रोटेक्टिव एंड ही डजंट लूज द ग्रिप ओवर हिज मतलब यू नो प्रिंसिपल्स हो गए या मतलब व्हाट ही बिलीव्स इन. हाँ उसमें एंड ही स्टैंड्स बाय लाइक व्हाट ही एक्चुअली फील्स इज राइट. बिकॉज जब वो सीन होता है वेरी गोज टू द प्रिंसिपल एंड उसको बेटी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू वुड एक्सपेक्ट द पेरेंट टू बी लाइक हाँ ठीक है एंड देन वॉक अवे. बट इतना बट ही डिड नॉट टू शो कि ही इज़ नॉट जस्ट प्रोटेक्टिव बट ही इज़ ऑल्सो राइटियस इन अ लॉट ऑफ वेज एंड ही डजंट यू नो जस्ट एक तरह से झुकता नहीं है वो बुराई के सामने है ना. एंड एक्चुअली में इफ़ यू थिंक अबाउट इट हाँ मैं कहता इफ़ यू थिंक अबाउट इट स्टार्टिंग में भी व्हेन दे शो कि वो पुलिस स्टेशन आया है सो दे शो हिम एज समबडी हु हैज़ सम फेथ इन द सिस्टम एंड वो बिलीव करता है, वो पैसे देने को भी रेडी हो गया है एंड ही इज़ काइंड ऑफ मतलब तो कह सकता है कि ही इज़ लाइक अ लोली कैरेक्टर कि इसको पता नहीं है कि चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं, इसको सिस्टम के रियलिटी नहीं पता है. ही स्टिल बिलीविंग इन द सिस्टम वेयर एज मुझे भी लगा था कि ही इज़ बिलीविंग इन द सिस्टम बट उसने उस इंसिडेंट से पहले ही एक बंदे को मार दिया होता है. 2 कदम आगे निकल चुका है. 2 कदम आगे होता है
एंड आई गेस वो बस ये फिगर आउट कर रहा होता है कि वो कान वाला बंदा कौन है. दैट्स ऑल दैट ही इज देयर. कोशिश करता है ना सबके हाँ, बैग को सबको पीछे से देख रहा होता है. हाँ, सो दैट इज ऑल दैट ही इज देयर टू फिगर आउट. बट उसको हमेशा से शुरू से पोर्ट्रे ऐसे राइटर्स और इनोसेंट वे में किया है कि यू नेवर एक्सपेक्ट अ पर्सन लाइक हिम टू अप्लाई और बी 2 steps अहेड ऑफ द होल लाइक एवरीबडी इन द पिक्चर. मतलब वो सबको डस्टबिन के पीछे लगा के पीछे अपना ही कुछ कर अलग इन्वेस्टिगेशन. एंड मतलब हमने जो एक पॉइंट डिस्कस किया अबाउट एक्टर्स या फिर द एक्टिंग, वन थिंग आई फील इज कि द कैरेक्टर ऑफ महाराजा गोज वेरी वेल विद द पर्सन विजय सेतुपति इज. मतलब ऑब्वियसली हम पर्सनली नहीं जानते, बट जितना वी हैव सीन हिम ऑफ स्क्रीन बट स्टिल ऑन कैमरा इन इंटरव्यूज एनीथिंग, सो एक वो काम सा डिमीनियर, मतलब एक जो वैसा डिमीनियर उसका रहता है इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कि एक शाय चुप बंदा बट स्टिल सच अ बिग ग्रेट एक्टर. वो चीज़ थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं एक महाराजा के भी कैरेक्टर में एक चीज़ वो रिफ्लेक्ट होती है कि मतलब ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है बट ही इज़ देयर, ही नोज a lot. Yeah, even after such a big tragedy, they don't show him becoming मतलब overly मतलब angry young man type मतलब character. हाँ, कि मतलब ऐसे हाँ कि सबकी तोड़े जा रहा है, जो आ रहा है सामने उसको तोड़ दिया. ठीक है, वो नहीं था. In fact, जब even the scene where he chops the head off of the person जो जेल से बाहर आता है, उसमें उस मोमेंट में तो देखिएगा कि उससे जस्ट पहले वो उसको एक पिन सी होती है जो उसके पैर में मारता है. फिर वैसे लड़खड़ाते उसका गला काटता है. और उस काटने के बाद भी ही इज़ लाइक गैस्पिंग एंड ही इज़ मतलब एक वल्नरेबिलिटी दिखाई है उसके अंदर. मतलब ही इज़ नॉट ही वॉन्ट्स टू किल एवरीबडी, बट उसके अंदर एक वो फालतू की वेंजेंस नहीं ठूसी गई है एज अ कैरेक्टर कि तू बस अब बदले वाले मोड में चले जा एंड जस्ट रेज आउट एवरी सीन. हाँ, मतलब विच इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस एंटायर राइटिंग वाला चीज़. कि मतलब इसी से एक चीज़ और दिमाग में आता है, जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, जैसे जो नल्ला सिवन का भी कैरेक्टर है, मतलब आई वोंट से कि वो कश्यप, मतलब जैसे कश्यप अपने उसमें एक अलग बुरा कैरेक्टर है, बट जैसे नल्ला सिवन को वो दिखाते हैं कि मतलब हमेशा तू देखता है ना कि कहीं एक बुरे विलेन इज समवन वेरी पावरफुल, या समवन हु इज ऑलवेज कि नहीं हीरो भी ताकतवर है तो मेरे में भी बहुत ताकत है. मतलब वो एक ही दैट कैरेक्टर वेरी वेल रिफ्लेक्ट्स कि सोसाइटी में भी अगर कोई उस टाइप का बंदा है ना तो इट मस्ट बी वेरी ट्रू कि वो वैसा ही शायद दिखता होगा. मतलब देखो एक विलेन अलग से चमकता हुआ नहीं दिखता ना, एक कॉमन मैन में से देयर इज समवन जो साइकोलॉजिकली इतना फक्ड अप है, एंड मतलब उन चीज़ों को भी ही इज सेइंग कि ये सब तो सही था मेरे उसमें, मतलब जब वो फंसता है या सब कुछ. सो उस तरीके से भी इतना सटली इतने बड़े इवेंट को दिखाना, एंड द फैक्ट कि वो कैरेक्टर कितना हंसते हुए भी बोल रहा था जब उसके घर पे सब कुछ प्ले आउट कर रहे थे, एंड फिर धीरे उसको फिगर आउट होता है कि शायद इनको पता है, मतलब द चेंजेस इन हिज एक्सप्रेशन विद टाइम, मतलब दैट इज क्रेजी. एट एनी पॉइंट देखो क्या ये लगा कि BGM वाज आल्सो प्लेइंग अ रोल टू लाइक इन्हांस द इमोशंस, बिकॉज मैंने बहुत स्ट्रांगली नहीं नोट किया, बट आई ऑल्सो फेल्ट कि BGM एट पर्टिकुलर पीरियड्स ऑफ टाइम जब सेल्वम अपनी बेटी से इंटरेक्ट कर रहा है या फिर उसके डॉटर के जो बिट्स हैं वो थोड़ा तो इन्हांस कर रहे थे, विच इज़ आई फील थोड़ा टिपिकल टू ऑल फिल्म्स विच आई सी फ्रॉम द द तमिल फिल्म इंडस्ट्री और एनी लाइक पर्टिकुलर साउथ की कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में. मतलब आई फेल्ट BGM वाज देयर बट इट वाज वेरी एक कन्वेंशनल टाइप ऑफ, मतलब ऐसा कुछ स्टैंड आउट नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली द स्टोरी लाइन वाज पूरे टाइम ऐसा कि यू आर इन्वेस्टेड फिगरिंग आउट कि क्या हो रहा है कैसा हो रहा है. सो हाँ, फॉर मी इट डिडंट स्टैंड आउट बट इट वाज एट इट्स प्लेस एंड मतलब इट डिड इट जॉब. सो हाँ, मतलब इट वाज ऑल गुड. आई थिंक मतलब हमने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स वी हैव कवर्ड. फ्यू थिंग्स, अच्छा एक चीज़ है मेरे पास फॉर यू, लास्ट में तेरे को दिखाता हूँ, बट उससे पहले जस्ट टू से वन थिंग कि हमने इस मूवी में अभी जो भी बात करी है दिस इज़ जस्ट फ्रॉम एक फिल्म मेकर्स परस्पेक्टिव, एंड मतलब हमने बहुत चीज़ों को इसमें एक वो क्रिटिकल एनालिसिस में जैसे करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू टॉक अबाउट सर्टेन टॉपिक्स जो सोसाइटी में कैसे इसको परसीव किया गया या कैसे इसको लिया गया, उस चीज़ पे हमने ज़्यादा बात नहीं करी है, क्योंकि इफ़ यू स्टार्ट गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन फिर हम इसमें भी ऑब्वियसली बहुत गलत चीज़ें निकाल सकते हैं कि शायद ऐसे करके जस्टिस देना इज़ रॉन्ग या समथिंग लाइक दैट. बट हाँ, दैट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इट. सो जस्ट कीपिंग दैट थिंग असाइड, just talking about this, I think मतलब it's a very good, very well written and a very good structured film. जो हम हमेशा ट्रीटमेंट की इतनी बातें करते हैं, इसमें I felt कि it was a class apart and very different from the films we have watched. For sure, because I felt कि एक I actually define a good film in a way कि film specially जहाँ पे morality is being bended or values are being bended in a way that at the end of that film you also kind of get, as a viewer you get convinced
कि जो मोरालिटी या जो वैल्यूज़ द कैरेक्टर वॉज अडॉप्टिंग वो करेक्ट थे, या जो उसका तरीका था वो तुम्हें भी लगता है कि इफ यू वर एट देयर प्लेस तुम भी सेम चीज़ करते। हम लोग इट मेक सेंस फॉर हाँ। यू कि अगर तुम भी रहते तो एटलीस्ट तुम्हारा इनिशियल थॉट उसी डायरेक्शन में जाता, मॉरली चाहे वो सही हो या नहीं हो, दैट इज अ सेकंड थिंग। राइट, बट यार आई रियली वांट टू नो कि तेरे को क्या दिखाना है, तो पहले हाँ तो हाँ मतलब आई गेस मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड, सो जस्ट टू एंड दिस एपिसोड इसके साथ करते हैं। तो ये मैंने रेडिट पे देखा था, सो आई एम सेंडिंग अ पोस्टर ऑफ दिस फिल्म। मतलब ये मेन पोस्टर उसमें शायद नहीं है, बट ये अलग से फिल्म का ही पोस्टर है, किसी ने बनाया नहीं है। एक सेकंड, हाँ तो तेरे को एक ये पोस्टर भेजा है, एक बार इसको खोल अच्छे से फुल स्क्रीन में, ठीक है? अब इसको देख, थोड़ा अच्छे से देख और मेरे को बता व्हाट डू यू सी इन हियर, मतलब क्या तेरे को समझ आ रहा है इस पोस्टर से? लुक्स लाइक अ चेस पीस, अ किंग, मतलब महाराज, ठीक है, और एक इन्वर्टेड सेम चीज़ दिख रही है कि लाइक एक वाइट में दिख रहा है, इट्स लाइक अ मिरर इमेज सॉर्ट ऑफ, एक चेस पीस ऊपर है और एक नीचे है, और एक में ईगल खड़ा है और एक में कुछ वुल्फ जैसा खड़ा है। हाँ तो मतलब मैंने भी जब ये इमेज देखा ऐसे, तो ऐसे ही था कि, तो मतलब मैंने भी ट्राई किया फिगर आउट करने का कि हाँ मतलब ऐसा ही है, चेस पीसेज है एंड कुछ ऐसा ऐसा है, बट इसका एक एक्सप्लेनेशन एक बंदे ने ये दिया था विच इज़ वेरी एप्ट अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टर। तो जब तू इसका ब्लैक वाला साइड देखेगा, राइट साइड जो बिल्कुल सीधा है विच इज़ नॉट इन्वर्टेड, उसमें यू सी एन ईगल ऑन टॉप ऑफ द किंग, एंड ऑल्सो यू सी अ फेस जस्ट किंग के विच इज़ ऐसा ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है? सो नाउ द रेडिट पोस्ट सेड कि दिस ईगल डिपिक्ट्स अपना महाराजा का कैरेक्टर जो अकेला ईगल शिकार पे निकलता है, एंड ईगल और सांप का क्या रिलेशन है, स्नेक वाला, ठीक है? राइट, एक तो वो रिलेशन, एंड व्हेन यू इन्वर्ट दिस तो तू नीचे देखेगा कि नीचे भी एक किंग है, बट किंग के ऊपर देयर इज अ वुल्फ, एंड वुल्फ जब भी शिकार करने जाता है, वुल्फ गोज इन अ पैक, तो मल्टीपल वुल्फ्स होते हैं, विच इज द कैरेक्टर ऑफ सेल्वम, राइट, एंड उसमें भी एक फेस है, एंड उसमें भी एक फेस है उस वाले में भी जो नीचे की तरफ देख रहा है, इफ यू सी। ओ राइट, हाँ वो ब्लैक के लेफ्ट साइड से तुझे फेस दिखेगा। तो भाई ये भी एक क्रेजी डिटेलिंग इवन इन द पोस्टर। एक लेफ्ट में आई कैन आल्सो सी समबडी शाउटिंग और स्क्रीमिंग, मतलब अगर तू ध्यान से देखेगा तो ऐसा लग रहा है समबडी इज स्क्रीमिंग, नो? जो बिल्कुल लेफ्ट वाला ब्लैक पार्ट है, लाइक इन्वर्टेड किंग के लेफ्ट साइड में। हाँ लेफ्ट वाले ब्लैक पार्ट में ही तो एक फेस है ना जो नीचे की तरफ देख रहा है, बस उल्टा इन्वर्टेड फेस है जो नीचे की तरफ देख रहा है। अच्छा, मैं तो वो राइट वाले फेस की बात कर रहा था, जो थोड़ा जो तूने पहले फेस पॉइंट आउट किया उसके जस्ट नीचे भी एक फेस सा लग रहा है। हाँ मतलब वही जो भी हो, पर मतलब बहुत सारे, बट स्टिल मतलब एक पोस्टर में भी इतना मस्त डिटेलिंग दिख गया, क्रेजी, काफी सही है। हाँ आई गेस दिस इज द राइट पॉइंट टू एंड दिस एपिसोड। शायद हमने इसमें भी बहुत चीज़ें बार बार रिपीट कर दी, बट द इनिशियल पॉइंट जिससे स्टार्ट किया कि द स्टोरी टेलिंग, ऑल दीज डिफरेंट टाइम लाइन्स, पास्ट प्रेजेंट, उनके साथ खेलना एंड नॉट स्पून फीडिंग द ऑडियंस, ये देख के बहुत मज़ा आया कि वी आर गोइंग इन अ वेरी गुड डायरेक्शन, जिस टाइप की फिल्म्स वी आर एक्सपेक्टिंग विद टाइम। एंड ऑब्वियसली इसमें वो कमर्शियल वाला एस्पेक्ट था, एंड दैट इज़ नीडेड। तुम अचानक से स्विच नहीं कर सकते टू समथिंग लाइक एनी हॉलीवुड फिल्म जिसको तुम देख के बोलते हो कि ऐसा बनाओ, बट दिस वाज अ वेरी गुड मिक्सचर ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, एंड हाँ like I feel if there has to be an example of teaching film students what visual storytelling is, so then this is a great example to do that. And like yet another film which has come from the Tamil film industry, or like the film industry is from the south, and you kind of are always astonished to see ki yaar these films on a storyline level are something else. I feel definitely there are very few Bollywood films which have met this standard of filmmaking or storytelling, I would say. So I guess on that note, guys, thanks for watching another episode. And if you haven't watched this film, it's on Netflix. If you once start watching, don't think कि तुम इसको 2 parts में देख सकते हो, because ये बंद नहीं कर पाओगे तुम once you start watching. So take 2-3 hours out of your time and watch this, because it's amazing. And also देखने के बाद episode देखना मत भूलना यार, subscribe और like वो तो मैंडेटरी है। इफ़ यू हैवंट येट, वी आर गोना क्रॉस 200 सून।